ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है जैसा कि मुझे थोड़ा फोर्स भी किया गया साथ साथ कि चूंकि आज लास्ट डेट है और 2022 का, लिहाजा एक ऐसा सेशन होना चाहिए जो ग्रूमिंग यानी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से हो। तो मैंने आप लोगों की डिमांड्स के ऊपर ही जो है ना, मैंने ये इनिशिएटिव ले लिया, चूंकि हमारी तकरीबन वीक के अंदर एक क्लास लाजमी इसके ऊपर होती है। ठीक है, तो याद रखना ये लाइफ का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो एशियन रीजन है यहाँ पे इस चीज के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। इसकी वजह ये होती है कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं दी जा रही। जब तक आप किसी बंदे को उस चीज की अवेयरनेस नहीं दोगे कि ये चीज हम इसका इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं, तब तक उनको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं, इंग्लिश सीखने आए, तो आप लोगों को पता होगा कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप लोगों को यह पता ना होता कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लोग यहाँ पे ना आते। सेम केस अगर आप लोग डीआईटी कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स कर रहे हैं, मेडिकल के हो गए, मिलिट्री हो गए, फोर्सेस की जितनी भी जॉब्स हो गए, जो भी आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां पे आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के बगैर आप नहीं जाते। आपको अवेयरनेस दी गई है ऑलरेडी। अनफॉर्चुनेटली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, ग्रूमिंग सेशन, ग्रूमिंग पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्लासेस, इसके ऊपर बिल्कुल एशियन रीजन के अंदर इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। असल में इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि बंदों को उनकी जो ट्रेड्स होती हैं, जो उनके बिहेवियर होते हैं, जो उनकी खसलतें होती हैं, उनको उनके बारे में उनको आगाही दी जाती है कि आपको जो अल्लाह ने, जो नेचर ने इस चीज से आपको नवाजा है, लिहाजा यू शुड यूटिलाइज इट इन अ गुड वे। जब आप उस चीज को यूटिलाइज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वे में करेंगे, वो चीज आपको आगे ले जाएगी ऑटोमेटिकली। मैं एक बड़े जबरदस्त पॉइंट पर आ चुका हूं। मैंने एक रिसर्च की कि दुनिया में जो कामयाब तरीन अशखास हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इन्होंने कामयाबियां हासिल क्यों की। सो आई हैव फाउंड 3 थिंग्स कॉमन इन देयर पर्सनैलिटीज। आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पे उनको लिखूंगा नंबर वाइज। आप उसको देखकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें ये चीजें जो थी ये आज हमारे में नहीं है। दैट्स व्हाई हम आज उस स्टेज पर नहीं है जहां पे हमें होना चाहिए। उसमें जो सबसे पहला मैंने देखा था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने कहा था कि जो भी आज हम हैं, ये आज हम अपने आप की वजह से। जब आप इस चीज को मान लेते हैं, एग्री कर लेते हैं अपने आप के साथ कि जो मेरी अभी की सिचुएशन है, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, इसका फायदा यह होता है कि आप फिर आगे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। आप फिर ब्रेनिंग नहीं करते। आज हम ज्यादा वक्त किस चीज से करते हैं? ब्रेनिंग में करते हैं। आज हम क्या कहते हैं? नंबर 1 चीज, नाकाम लोगों की साथ साथ वो भी चीजें बताता हूं, वो डायरेक्ट किस्मत के ऊपर आ जाते हैं। आप लोग देखिए, एक चीज बड़ी कॉमन सोसाइटी के अंदर, आप जो भी बंदा जिस चीज से भी रिजेक्ट हो जाए, वो आप क्या कहेगा कि किस्मत में नहीं था। दूसरी चीज, या वो वालिदैन को क्रिटिसाइज करेंगे कि वालिदैन ने हमें अवेयरनेस नहीं दी। नंबर 3 चीज, वो सोसाइटी को करेंगे, यानी मुआशरे को क्या करेंगे? ब्लेम करेंगे कि मुआशरे से या सोसाइटी से मुझे वो चीज नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, लिहाजा मैं आज एक नाकाम शख्स हूं। ये क्वालिटीज आप उनमें कॉमन देखते रहेंगे। इसके अलावा फोर्थ, वो स्कूलिंग, अपनी स्कूलिंग को भी क्रिटिसाइज करते हैं। जहां से उसने सीखा होता है, उसको भी वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है कि अगर आज मैं ऑक्सफोर्ड में होता, या अगर मेरी मैट्रिक वहां से होती, लंदन से होती, या फॉरेन से होती, या फलाने से होती, तो शायद मैं यहां पे आज ना होता। तो ये लोग याद रखना, ये क्रिटिसिज्म या ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर देते, क्योंकि इनके पास कोई और लॉजिक होता ही नहीं। सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं? ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेकंड थिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैशन। इनमें जुनून बहुत ज्यादा होता है। जब आपको किसी चीज में जुनून बढ़ जाता है, जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आ जाती है, तो याद रखना आपको वक्त से आजाद कर देता है। मेरा एक दोस्त है, उसको इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा इंग्लिश में। यकीन माने वो अपने टेक्स्ट बुक को भी नहीं देखता। वो अपना ज्यादातर वक्त यूट्यूब
बुक्स आप देखें, उसकी ग्रामर से भरी हुई है सारी चीजें। वक्त से आजाद है, टाइम को नहीं देगा, दुनिया से आजाद है, मुआशरे से आजाद है। क्यों? पैशन है। जब पैशन आ जाता है तो आपको वक्त से आजाद कर देते हैं। वक्त वो लोग देते हैं, दोस्तों को वो लोग देते हैं जिनका पैशन नहीं होता। ठीक है। थर्ड चीज जो मैंने इसमें कॉमन देखी वो था फोकस। ये बड़े फोकस्ड होते हैं, ये कभी भी अपने उस एम से डिटैच नहीं होते, उस चीज से हटते नहीं है, उस चीज से ये हटते नहीं। क्योंकि याद रखना, इंसान निशान से निकला हुआ है। निशान का मतलब ही क्या है? टू फॉरगेट समथिंग, किसी चीज को भूलने वाली मखलूक। हम वो मखलूक हैं जो भूल जाते हैं। अभी क्या होता है, अभी हम बड़े इंतुसियास्टिक होते हैं, बड़े पुरजोश होते हैं कि यार मेरी जिंदगी का ये मकसद है, मैंने ये हासिल करना है। आपको किसी क्लास में जब ऐसी बातें बताई जाती है तो जिस तरह आप उस डोर को क्रॉस करते रहते हैं, यानी आउट ऑफ कॉर्नर जब आप चले जाते हैं, आउट ऑफ जो दीवारें आप चले जाते हैं, उसके बाद आपका एम आपसे भूल जाता है। क्यों? वो फोकस आपका नहीं रहता। तो इंसान तो एक भूलने वाली मखलूक है। तो फिर क्या करना चाहिए इसके लिए? ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने आप के साथ मेडिटेशन करते हैं और इस चीज के ऊपर सोचते हैं, बार बार रात को सोचते हैं कि मेरी जिंदगी का जो मकसद है क्या वो तो रह तो नहीं गया। यानी रिकॉल करते हैं, उस प्लान को रिकॉल करते हैं जो उन्होंने क्या होता है। फोकस कब रहेगा? जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे कि जो भी आज मेरी सिचुएशन है उसका जिम्मेदार मैं हूं। पैशन, अगर आपके अंदर पैशन है तो आपको ना तो आप टाइम को फिर देखेंगे, ना ही आप दोस्तों को फिर देखेंगे, नहीं आप किसी फजूल एक्टिविटीज को आप बिल्कुल तरजीह नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप में पैशन होता है और पैशन आपको इन चीजों से क्या कर देती है? आजाद कर देती है। और थर्ड चीज फोकस। जब आप फोकस रखेंगे उस चीज के ऊपर, यानी जो कामयाब लोग हैं वो अपनी चीजों पर क्या करते हैं, अपने गोल के ऊपर क्या करते हैं? वो फोकस करते हैं। ये जो गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, जिनकी जिंदगी का ख्वाब होता है, ये अपने उस पैशन के साथ या उस गोल के साथ, उस एम के साथ अटैच होते हैं, दिल जाते हैं। आपकी जिंदगी का ख्वाब लेट्स सपोज शादी क्या है? Yes, sir. आपकी जिंदगी का ख्वाब क्या है? What you want to become in future? I want to become sir, an army officer. An army officer. Yes. अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, आपने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काफी काम करना होगा। पर्सनैलिटी में क्या आती है? आपकी कम्युनिकेशन आती है, आपका आउटलुक आता है, आपका बिहेवियर आता है, आपके जेस्चर आते हैं, आपका उठना बैठना आता है, आपके सोशल इंटरेक्शंस आते हैं कि हाउ टू इंटरेक्ट विद द पीपल्स, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल अ सीरियस सिचुएशन। आपने सीरियस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है? आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। जब आप इन सारों के ऊपर अमल करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप क्या करते हैं? बेसिकली जो गोल होता है वो क्या है? टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, वो आप अचीव कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा? अपने आप को, अपनी फिजिकल क्या करना होगा? मेंटेन करना होगा। आपने डेली बेस पे एक्सरसाइजेस करने होंगे, फिजिकल होंगे। सर आपके नजदीक सक्सेस क्या है सर? व्हाट इज सक्सेस? यस, गुड क्वेश्चन कि सक्सेस किसे कहते हैं। मेरे नजदीक सक्सेस उस लम्हे का नाम है जहां पे आप मुतमईन होते हैं। और मुतमईन बंदा कब होता है? मुतमईन बंदा तब होता है जब उनके तमाम के तमाम आर्गन्स, उनकी लाइफ, उनके बिहेवियर वो पैरेलल और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं और वो कुछ गेम भी कर रहा होता है साथ साथ। सक्सेस आपकी जिंदगी का वो लम्हा है जिसमें आप मुतमईन हो जाते हैं। मुतमईन से मुराद ये हुआ कि फिर आगे अगर आप एफर्ट से ना भी करें ना तो कोई परवाह नहीं है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब डोंट स्टे बिकॉज़ वी आर मुस्लिम। सो ये हमारा अकीदा होना चाहिए कि हमें मुतमईन तब होना चाहिए जिस दिन हमें क़यामत के दिन ये कहा जाए कि फलाना शख्स जन्नत चला जाए, वो दिन हमारे मुतमईन का दिन है। उसके बाद अगर आप अमाल करें ना करें कोई उसका नहीं है। लिहाजा सक्सेस की डिफिनीशन ये हो गई कि जिंदगी का वो लम्हा जिसमें आप क्या हो जाते हैं? मुतमईन हो जाते हैं।
बाकी आपकी लाइफ जो है ना, लाइफ रिमेंबर दिस, ये आप कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जब तक अपनी कंपनीज को चेंज नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ बड़ी मुश्किल है। लेट्स सपोज मैं एक अक्सर एग्जांपल दिया करता हूं, ये क्या है वैसे 1 3, इसके अलावा ये 1 है और ये Z भी है और ये B भी है वैसे, तो कंफ्यूजन है कि नहीं है? कंफ्यूजन है कि नहीं है? कंफ्यूजन है कि नहीं है? कुछ कह रहे हैं कि 13 है, कुछ कहते हैं B है, कुछ कहते हैं कि 1Z है, कुछ कहते हैं zigzag है, कोई क्या कहते हैं, और कोई मैथमेटिक्स में एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती है, कोई वो कहते हैं। लेकिन जब इस चीज के साथ में एक और चीज डाल दूं, अभी क्या बन गया वैसे दरमियान में? सर B बना। ये B जब बन गया, आपने फैसला किन चीजों की बुनियाद पर किया? A और C। A और C के साथ, यानी आपने लेफ्ट और राइट को देखकर दरमियान वाले के लिए डिसीजन लिया। तो याद रखना, जब भी आप कंपनीज में जाते हैं, जब भी आप इंटरव्यूज में जाते हैं, आपसे क्यों पूछा जाता है कि आपके फेवरेट फ्रेंड्स कौन से हैं, आपके दोस्त कौन से हैं, और उनकी क्वालिटीज बता दें। जब आप उनकी क्वालिटीज बता देते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि बंदा कहां पे सर्वाइव कर रहा है, इसका माइंड पावर का है, ये कितना विजनरी है। अगर इस चीज में हो कि उसको खुद भी नहीं पता कि मैं कहां पे हूं, तो ये तो फिर उसकी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट होगी। लिहाजा आपकी कंपनी आपकी फ्यूचर को डिटरमाइन करती है। अक्सर मैं कहा करता हूं कि योर फ्यूचर डिटरमाइंस बाय योर बिहेवियर, यानी आपकी आदतें होती हैं जो आपके मुस्तकबिल को क्या करती हैं, बताती हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से। रहमतुल्लाह अलैह ने एक बेड के उसको देखा, मतलब बहुत ज्यादा बेड़ियां थी, उसमें एक ग्रुप था उनका, उसमें एक शेर का बच्चा भी था। जब उसने देखा कि एक शेरों का एक ग्रुप आकर एक बेड के ऊपर अमल करता है, एक्शन करता है उसके ऊपर खाने के लिए, तो उस छोटे शेर को जो भेड़ियों में क्या रह रहा था, उस छोटे शेर ने जब इनको देखा कि ये तो उनकी जो क्वालिटीज है वो मेरे अंदर भी है, उनकी जो क्वालिटीज है वो तो मेरे अंदर भी है, तो ये तो मैं भेड़ियों में रह रहा हूं। जब उसने देखा कि सेम चीज है, कलर सेम है, सब कुछ सेम है, तो उसके अंदर भी वो शेर जाग गया और उसने भी उसी दिन से शिकार करना स्टार्ट कर दिया और उसने उस कंपनी को छोड़ा, भेड़ियों की कंपनी को छोड़ा। लिहाजा जिनकी कंपनी भेड़ियों की है, निकलो वहां से। इंसान दुनिया का सबसे कीमती तरीन असासा है इस दुनिया के ऊपर। अल्लाह खुद फरमाते हैं, अल्लाह खुद फरमाते हैं कि इंसान को मैंने बेहतरीन शक्ल में जो है ना पैदा किया है, इसकी क्रिएशन जो मैंने की है ये बड़ी बेहतरीन शक्ल में की है। अल्लाह जब खुद फरमाते हैं तो इसका मतलब है कि वी हैव ग्रेट पोटेंशियल। इस बात की समझ आ रही है? सो कहने का मतलब क्या, अगर मैं तमाम बातों को कवर करूं कि आप अपने आप को पहचानें, आपकी जिंदगी में एक प्लान होना चाहिए, आपकी लाइफ में एक प्लान होना चाहिए। अब मैं आता हूं एक चीज के ऊपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने आगे जो एक ईयर प्लान है, हमने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, किन चीजों के अंदर हमने अपने आप को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये नहीं पता कि मैंने आगे करना क्या है, तो वो टाइम आपसे यूं ही क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। तो प्लानिंग में बता रहा हूं, साथ साथ आप अपने लिए खुद भी करें, लेकिन इन चीजों को भी आप ऐड कर ले, इंशाल्लाह आपकी फ्यूचर, आपका जो ये साल होगा एज कंपेयर टू ये जो अभी है, इसमें इंशाल्लाह काफी डिफरेंस होगा। उसमें जो सबसे पहला है, मैं कहता हूं, मैं जो सबसे पहले चीज आपको रिकमेंड करूंगा वो है बुक्स रीडिंग। किताबें पढ़ो। किताबें जब आप पढ़ेंगे तो इससे क्या आएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी। नॉलेज है। एक बहुत बड़े मेरे टीचर हैं, अल्लाह उसको सलामत और जिंदगी दे, वो कहते थे कि जब मैं कराची में एक इंडस्ट्री के साथ था ना, एक कंपनी के साथ था, वहां पे मैं एक इंस्ट्रक्टर काम कर रहा था ग्रूमिंग के हवाले से, उनके जो एम्प्लॉयर्स थे, तो उसने कहा कि वहां पे एक एम्प्लॉय था जो मेरे साथ बड़ा अटैच हुआ। वो मेरे साथ इतना अटैच हुआ कि उसने मुझसे एक दिन सवाल कहा कि सर कुछ सीक्रेट, मतलब कुछ सीक्रेट बता दो। उसने कहा कि मैं सारी सीक्रेट बता रहा हूँ जो सामने आपके शेयर कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं, कुछ ऐसी सीक्रेट बता दे मुझे जो मेरी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। उसने कहा कि आप इस तरह करें
कि आप जब भी घर से ऑफिस आया करें ना तो रास्ते में कुछ सुना करें, या तो आप बुक्स को सुना करें, या कुछ अच्छा देखा करें, या कुछ अच्छा पढ़ा करें। उसी मेरे टीचर ने कहा कि जब मैं 5 साल के बाद चला गया वहां पे, तो उसने कहा कि वही सेम एम्प्लॉयर जब मुझे मिला तो पहले अगर सेकंड पे था, पहले अगर 8 पोजीशन पे था, तो अभी 2 पोजीशन जो हेड्स थे उनके ऊपर भी वो हेड बन गया। क्यों? सवाल पूछा कैसे बने? उसने कहा सर जिस दिन आपने मुझे कहा था कि आप घर से निकलते हैं ऑफिस तक तो रास्ते में आप सुना करें चीजों को। उसने कहा कि इन चीजों की वजह से मेरे अंदर इतना नॉलेज आया कि मेरे अंदर इतनी क्रिएटिविटी आई, इतने आइडियाज आए कि जो मेरे हेड थे कंपनी के, उसने कहा कि मैं इसको हायर करता हूं और इसको आप एक अच्छी पोस्ट से नवाजा जाए, क्योंकि ये एक अच्छी पॉलिसी मेकर है, अब ये कंपनी को एक अच्छा चला सकता है। उस 5 साल के टेन्योर में। और याद रखना ये भी एक तहकीक है कि 5 साल आप जिस चीज के ऊपर जो स्किल है, लेट्स सपोज एक लड़का है वो चाहता है कि मैं एक बेस्ट इंग्लिश कम्युनिकेटर बनूं। आप 5 साल जब उस चीज के ऊपर मेहनत करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये तकरीबन राउंड ऑफ 10,000 घंटे बनते हैं। जब आप इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे ना तो आप उस चीज के माहिर बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे और दुनिया आपको मानेगी। तो सबसे पहले क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपकी लाइफ में रोल मॉडल होना चाहिए। वो कहते हैं कि जिनका कोई उस्ताद नहीं होता शैतान उनका उस्ताद होता है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई मेंटोर नहीं है, अगर कोई बंदा ही नहीं है आपकी लाइफ में जिसको आप मेंटोर माने, जिसके पीछे आप चले, जिसके रास्ते पर आप चले, अगर आपका कोई रोल मॉडल नहीं है, अगर आपका कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है, अगर आपका कोई उस्ताद नहीं है, तो मुबारक हो, शैतान आपका उस्ताद है। तो बजाय इसके कि हम शैतान को तरजीह दें, why not we should have a proper mentor। हमें उस रास्ते को फॉलो करना चाहिए। आजकल मसला क्या है, हर बंदा अपने आप को ऑल इन ऑल समझता है कि मैं सब कुछ खुद ही हूं, और ये ईगो मैं इतनी खतरनाक चीज है कि इसने इंसान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये मैं रियल कह रहा हूं, क्योंकि मैं शैतान ने भी कहा था, उसका हशर क्या हुआ, और यही इंसान जब करता है तो इससे भी अल्लाह बहुत नफरत करने लग जाते हैं। क्योंकि मैं जो है ना, ये सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की जात के लिए, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह पर जश्न और अल्लाह ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हम मासूम हैं। और रोल मॉडल आपकी लाइफ में लाजमी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज, आपकी लाइफ में डेली प्लानिंग होनी चाहिए। जब आप रात सोते हैं तो आप सुबह का एक ढांचा बनाएं। हम सुबह क्या करते हैं, रात को सोते वक्त भी क्या करते हैं, एफबी, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन एप्स का इस्तेमाल करते हैं। और सुबह जब उठते हैं तो फिर भी सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं कि सबसे पहले मुझे मैसेज किसका आया है। तो जिसकी जिंदगी इन चीजों के अंदर हो, वो अपने आप को ये न समझे कि मैं कल जाके ट्विटर को एलन मस्क की तरह खरीदूंगा। वो यूटोपियन वर्ल्ड के अंदर रह रहा है, वो उस अफसानवी दौर के अंदर रह रहा है जिसका कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है। निकलो वहां से। आपकी लाइफ में डेली प्लानिंग होनी चाहिए। रात को सोएं तो सुबह के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने सुबह करना क्या है। जब आपकी लाइफ में ये चीजें नहीं है तो आप अपनी लाइफ को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। इम्पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करें। फोर्थ चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्कॉलर्स के साथ में हम क्या करते हैं, जो हमारे मैट्रिक के असातिज़ा होते हैं, एफएससी में कोई और कॉलेज में चले जाते हैं तो मैट्रिक के असातिज़ा को हम छोड़ जाते हैं। याद रखना, उन असातिज़ा की हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी, उन्होंने हमारी असेसमेंट बड़ी अच्छी की थी, उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी को बड़ा अच्छा जांचा था, उनको पता था कि इस लड़के में कहां पे खामियां हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उस बात को बंद कर देते हैं, एफएससी में आ जाते हैं, तो एफएससी से जिस तरह यूनिवर्सिटी पे चले जाते हैं तो मैट्रिक वाला तो हमने वो दरवाजा बंद किया होता है असातिज़ा के पीछे कि हमें इससे नहीं मिलना, एफएससी का भी बंद कर देते हैं। और फिर जब आप नए टीचरों के साथ मिलते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लेते हैं असेसमेंट करने में कि आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट हो जाए उसकी।
और यूनिवर्सिटी पीरियड टाइम नहीं मिलती कि आपको इन चीज़ों के ऊपर जो है बाकायदा इनके इनके यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे एक्शन रीजन के अंदर यही तो मसला है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता। और यही वजह है कि आज दुनिया में 97% पॉपुलेशन है जो जॉब की 97% पॉपुलेशन है। याद रखना ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, 20 साल उसने इसके ऊपर रिसर्च की थी, 20 ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर रिसर्च की थी। उसने कहा था कि दुनिया के इस वक्त जो जॉब होल्डर्स हैं, जॉब करने वाले हैं, उनमें 97% इन जॉब्स के लिए पैदा ही नहीं हुए थे जो आज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कैसे सर? इससे मुराद ये हुआ कि 97% जो लोग हैं आउट ऑफ 100%, लेट्स सपोज अगर दुनिया के 100% एम्प्लॉयर्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं डिफरेंट किस्म के फील्ड्स में, चाहे दुनिया जहां की जिस फील्ड का क्यों बंदा ना हो, अगर वो जॉब होल्डर है तो 100 में से 97% जो पॉपुलेशन है इस इन जॉब होल्डर्स में ये उस जॉब के लिए पैदा नहीं हुए थे। क्यों? इन्होंने अपने आप को जाना ही नहीं आता। हदीस का मफहूम है कि जिसने आपको पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। यही तो मसला है। मैंने खुद एक रिसर्च की, आप खुद भी चेक करते हैं, मैं खुद भी आपको ये दे रहा हूं। इस वक्त दुनिया में जिस भी फील्ड के बंदे से आप पूछे 90 to 95% आपको यही जवाब आएगा कि इस तरफ मत आना। मैं कसम उठा के कहता हूं, मैं डॉक्टर के साथ भी मिला हूं, उसने मुझे कहा है कि यहां ना आना। मैं मिलिट्री सेटअप के साथ जो थे ऑफिसर्स थे जो भी थे उनसे मिला हूं, वो मुझे कह रहे थे यहां पे ना आना। टीचर्स कह रहे हैं कि ये बड़ा लॉन्ग इनिंग है, यहां पे ना आना। इन्होंने इसको इनिंग समझा हुआ है टीचिंग को। आजकल तो माशाल्लाह टीचिंग को बड़ा इन्होंने गपशप समझा हुआ है। जिसकी जिंदगी का टीचिंग करना, जिसकी जिंदगी का ख्वाब ना हो, मैं कहता हूं कि उसको इस चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस चीज का बेड़ा कर देगा। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक दिन का या और सेशन रखेंगे कि इज्जत क्यों नहीं है इनकी, असासा की इज्जत क्यों नहीं है, वजह क्या है, पहले क्यों थी और आज क्यों नहीं है। इसके ऊपर इंशाल्लाह एक दिन टॉपिक रखेंगे इसके ऊपर। तो मैं बात क्या कर रहा था, स्कॉलर्स की। मिले, अच्छे प्रोफेसर से मिले, अच्छे उलमा से मिले, अच्छे अच्छे बुजुर्गों से मिले, उनकी नसीहतों को सुनो। आप उस किताब से कैसे पढ़ सकते हैं? अगर मैं बुक रीडिंग की इंपॉर्टेंस दे रहा हूं तो साथ साथ में इन बंदों की भी दे रहा हूं। आप जो चीज पढ़ रहे हैं वो आपको लाइव एग्जाम्पल बता सकते हैं। आप जिस किताब को पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज अगर एक 25 साल या 30 साल या 35 साल एक राइटर है, तो याद रखना उस 35 साल ईयर से मुराद ये हुआ कि उसका जो माइंडसेट है वो है भी 35 ईयर का। और आप एक 80 साल या 70 साल के बंदे से मिले तो इसके और इसके सोच में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इसको भी आपने नहीं छोड़ना चाहिए, मिले इनसे, बातें करें इनसे। फिफ्थ थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल सिलेक्शन। किस चीज में? फ्रेंड। इसकी मैं एक बेस्ट एग्जांपल बार बार दिया करता हूं कि आप अगर अतर यानी परफ्यूम की दुकान पर चले जाएं, आप परफ्यूम न भी खरीदें, आप निकलेंगे ना तो आपसे एक फ्रेगनेंस, एक खुशबू आएगी आपके कपड़े से। आप न लगाएं और ना ही खरीदें, आपके कपड़ों से फिर भी खुशबू आएगी। तो याद रखना, आप जिन दोस्तों में उठते बैठते हैं, आप ना बोलें, आप पार्टिसिपेट ही ना करें। मेरे अल्फाज याद रखना, आप जब उठते हैं तो आप उनकी सोच को साथ लेकर चलते हैं। बी केयरफुल फॉर द सिलेक्शन का बड़ा ख्याल करें। फ्रेंड सर्कल, आपकी जो बातें होंगी फ्रेंड सर्कल में वही आपकी लाइफ में रियल आएंगी। ये फ्रेंड आपका सर्कल चेंज कर सकता है, एक सोच आपकी लाइफ तब्दील कर सकती है। तो इन चीजों का बड़ा आप ख्याल करें, ठीक। अब मैं आता हूं Q&A सेशन के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो किसी लाइफ के हवाले से, जर्नली के हवाले से, जो भी सवाल हो आपका, आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसके ऊपर जो भी हो आपकी लाइफ के हवाले से, जर्नल के हवाले से, प्रॉब्लम के हवाले से, मैं कह रहा हूं कि दुनिया जहां में जो भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं।
सर आपने पहले किस्मत की बात की ना सर, तो हमारे मजहब में कि जो आपकी किस्मत में होगी वही आपको मिलेगी। तो फिर क्यों कहा गया है कि आप अपनी किस्मत को चेंज भी कर सकते हो दुआ से और हार्ड वर्क से? ये तो मुसल्लत कर दिया गया ऊपर से। शॉर्टकट, हम शॉर्टकट के बड़े 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 होशियार हैं, बड़े टैलेंटेड हैं इस रीजन के। डायरेक्ट किस्मत में नहीं था, क्योंकि वो सोसाइटी के उस चीज को रेजिस्ट कर नहीं सकता। एज ए काउंटर वो किसी चीज का सहारा लेगा। साइकोलॉजी यहां पे कहती है कि वो किसी चीज का सहारा लेगा। सहारा किस तरह लेगा? अब लेट्स सपोज वहां से मुझे कोई फायरिंग आ रही, तो दरमियान में कोई लगानी कोई चीज, तो वो मैं मजहब को भी घुसेड़ सकता हूं, वो मैं किसी सोच को भी घुसेड़ सकता हूं। क्यों? जस्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तो एज ए काउंटर जब हमारे ऊपर सोसाइटी की तरफ से कोई चीजें इंप्लीमेंट होती हैं, जब कोई फोर्स इंप्लीमेंट होता है, जब कोई चीज हमें प्रेशराइज करती है, डिस्टर्ब करती है, तो एज ए काउंटर हम कहते हैं कि ये किस्मत में नहीं, ताकि जान हमें हमारी जल्दी से छूट जाए। क्यों? एक एग्जांपल से पेश करता हूं। आप एक ट्रक ड्राइवर के सामने, जो ड्राइवर ट्रक है इसके सामने खड़े हो जाए और खड़े होकर कहें कि मेरी किस्मत थी, इस तरह खड़े हो जाए और ट्रक को आने दो या रेलगाड़ी को आने दो, खड़े हो जाए आप अपने आप को कहें कि मेरी किस्मत में है ये। आप साइड पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आपकी किस्मत कहाँ पे चली गई? क्यों साइड पे हो गया?